नमस्कार व्यूज हाइलाइट्स में शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। रिवाली गांव में हरियाणा के पिकअप टैंकरों के माध्यम से डीजल तस्करी कर बसों में भरते समय मौके पर बहरोड पुलिस ने डीजल से भरे पिकअप टैंकर और 2 बसों को कब्जे में लिया। पिकअप और बसों के ड्राइवर भाग गए। थानाधिकारी विनोद सांखला ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि रिवाली गांव में एक बाहर का पिकअप टैंकर आया हुआ है जो बसों में डीजल भर रहा है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों से संपर्क कर मौके पर जाब्ता भेजा तो पिकअप टैंकर चालक और दोनों बसों के चालक भाग गए। उच्च अधिकारियों और डीएसओ से संपर्क कर अनुसंधान किया जा रहा है। आज सुबह एक सूचना मिली थी कि गांव रेवाली में कोई बाहर का कोई टैंकर है, पिकअप के पीछे जो टैंकर लगा होता है वो टैंकर आया हुआ है और उस टैंकर से बसों में डीजल भरा जा रहा है, जिसके संबंध में हमने उच्च अधिकारियों को निवेदन किया। तुरंत ही मौके पर जाब्ता भेजा, अधिकारी भेजे तो जो मौके पे टैंकर था वो टैंकर चालक भाग गया, बस के ड्राइवर थे वो भी भागे। मौके से टैंकर और 2 बसें हम वहाँ लेके आए, जब्त करके और हमने खड़ा कर दिया। उच्च अधिकारी को निवेदन कर दिए, डीएसओ साहब को निवेदन किया जा रहा है और अभी कार्रवाई की जा रही है। वहीं उपखंड के रिवाली गांव निवासी रिप्लेश यादव पुत्र सुरेंद्र यादव ने बहरोड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात लगभग 12 बजे एक सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी में नांगल खोड़िया निवासी संजय उर्फ बचिया, जितेंद्र, अविनाश उर्फ मित्तल, अमित बांगड़ उर्फ इंद्रजीत और गुगड़िया निवासी अमित और सौरवा निवासी रविंद्र उर्फ देव ने उनके घर पर आकर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। यही नहीं बल्कि पीड़ित रिप्लेश यादव को जान से मारने की नीयत से 2 बार फायर भी किया, जिससे बड़ी मुश्किल से वो बच पाए। पहले भी संजय और बचिया ने जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर चलाए जा रहे पटवार संघ हक यात्रा, जिसमें पटवारियों की अपनी मांगों को लेकर सरकार से बार-बार ज्ञापन और सोशल साइट्स के माध्यम से अपनी मांगों को बार-बार माननीय मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। उसके उपरांत भी सरकार मांगों को नहीं मान रही है। इसलिए पटवार संघ गरीब तबके के लोगों को, किसानों को मास्क वितरित कर, अस्पतालों में फल वितरित कर गांधीगिरी तरीके से अपनी बातों को पहुंचा रहा है। उसी रूप में अलवर जिले के कठुमर तहसील से शुक्रवार को मास्क और फल वितरित किए गए। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। 2020 प्रथम राज्योत्सव दिवस मनाया जा रहा है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री व राज्य मंत्री महोदय द्वारा ये पिछले बजट में घोषणा की गई थी। तो और इसके पैरेलल में हमारी ये मांग रही है पूरे पटवार संघ की कि जो हमारी ग्रेड पे संबंधित जो समस्या हैं 3600 और भी समस्याएं, उनके संदर्भ में हमारी जो मांगे हैं हमने वो बार-बार अवगत करा दी सरकार को, लेकिन सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम गांधीगिरी तरीके से हमारी बातों को रखकर उनसे इस चीज़ तरह से मांग कर रहे हैं कि हम गांधीगिरी तरीके से हॉस्पिटलों में जाके फल वितरित और मास्क बांटना एवं काले मास्क लगाकर राज्य कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इस तरह का प्रोग्राम चलाया जा रहा है संघ की तरफ से। राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री कैंपेन में शुक्रवार को अपना घर शालीमार में मास्क वितरण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान अपना घर शालीमार में काम कर रहे श्रमिक और कर्मचारियों को मास्क सौंपे गए। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया। सोहन सिंह नरूका ने बताया कि कोरोना काल में अभी मास्क ही वैक्सीन है, इसलिए इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें ताकि कोरोना के प्रभाव से बचा जा सके। वहीं अपना घर शालीमार के निदेशक अशोक सैनी ने बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक आज लोगों को मास्क वितरित किए गए हैं। साथ ही लोगों को समझाइश भी की जा रही है वो मास्क का उपयोग करें। मुख्यमंत्री द्वारा जो संकल्प लिया गया है नो मास्क नो एंट्री का, उसी क्रम में आज CSR के तहत यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें अपना घर शालीमार सोसाइटी की तरफ से आज 1000 मास्क वितरित किए गए हैं। इसी क्रम में मैं आग्रह करना चाहूँगा सभी शहरवासियों से कि हमेशा ये जो मास्क है उनको लगा के रखें, 2 गज की दूरी आप बना के रखें और बार-बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें या धोते रहेगा। हमारे आदरणीय आयुक्त साहब आए हैं सोहन सिंह नरूका जी, इनके द्वारा हमने जो मुख्यमंत्री जी का संदेश है भाई सबको मास्क पहनाओ, कोरोना से बचाव का सबसे बड़े उपाय यही है, मास्क पहनाओ, थोड़ी दूरी बना के रहो। उसके तहत हमने 1000 मास्क बनवा के हमारी लेबर को, हमारे यहाँ जो भी रेजिडेंट्स हैं उनको सबको मास्क बंटवा गए और आगे भी हम इस तरह बांटते रहेंगे, जिससे कि कोरोना से बचाव और किसी को कोरोना ना लगे। धन्यवाद। अलवर जिले के
सबसे सकड़े बाजार चूड़ी मार्केट में अतिक्रमण इतना ज्यादा है कि पैदल निकलने को जगह तक नहीं मिलती। व्यापारी धीरे धीरे वापस सड़क पर कब्जा जमाने के लिए दुकान के बाहर सामान रखने लग गए हैं। दिन के समय तो एक बाइक भी बाजार से नहीं निकल पाती। समय रहते प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की तो बड़ा हादसा हो सकता है। कभी दिन में आग लगी तो बड़ा नुकसान होना तय है। वहीं चूड़ी मार्केट के अध्यक्ष का कहना है कि जबकि अतिक्रमण के कारण खुद व्यापारी भी परेशान हैं, चूड़ी मार्केट में 3 बार बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। शुक्रवार को नगर परिषद सफाई कर्मचारी संघ ने नगर परिषद आयुक्त को 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त के समक्ष सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांग रखते हुए शीघ्र उन्हें पूरा करने की बात कही। सफाई कर्मचारी संघ के कैलाश कुमार ने बताया कि आगामी सोमवार तक का समय दिया गया है। अगर उनकी 7 सूत्रीय मांग पत्र में मांगे पूरी नहीं की गई तो कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। इधर संघ के ज्योति कुमार ने बताया कि सफाई कर्मचारी इस कोरोना काल में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ नगर परिषद प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ऐसे में शुक्रवार को नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका को 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। तो इस हिसाब से हम हमारे 7 सूत्रीय पत्र मांग पत्र लेके उनसे मिले हैं, जिनमें कर्मचारियों की समस्या है, जिनमें कर्मचारियों का स्थिरीकरण है। दूसरी मांग पेंसिल प्रकरण है, जिनको 2-2 साल होगी। दूसरी तीसरी मांग है हमारी अनकंपनी नियुक्ति का, जिनको 2-2 साल हो गए अनकंपनी नियुक्ति नहीं दी है। तीसरी मांग हमारी समय पर इनको वेतन भत्ता मिले, वेतनमान मिले, तनख्वाह बढ़ा के दी जाए। चौथी मांग हमारी ये है कि कर्मचारियों को सफाई अभियान स्टार्ट होगा, कोई उपकरण नहीं दिए, कोई सीनियरिटी लिस्ट, हमने सीनियरिटी लिस्ट के लिए इनका प्रमोशन के लिए वो बोला है, जो प्रमोशन के लिए एक प्रमोशन की मांग है। चौथा इनको हमारी यही मांगे हैं, जो अगर ये सोमवार के समय ले, सोमवार तक नहीं होता, सोमवार से काम बहिष्कार कर देंगे, काम बंद कर देंगे। यहाँ कमिश्नर के पास पहुँचे आप लोग? हम पहुँचे अपना 2018 के कर्मचारियों का वो जो स्थिरीकरण के लिए इनको परमानेंट किया जाए, इनको तनख्वाह बढ़ा के दी जाए। 7 मांगे हैं हमारी, इनको उपकरण दिया जाए। सफाई अभियान चला रखा है, फावड़ा पराती लेना देना वर्दी कुछ भी नहीं है। इस बारे में मिले हम और 7 दिन का समय दिया, सोमवार का समय दिया है। सोमवार तक अगर हमारा ये काम नहीं हुआ तो हम काम बंद कर देंगे। और व्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मत जाएगा। देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। डॉक्टर कलाम साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा डॉक्टर कलाम के जन्म दिवस पर डॉक्टर कलाम और भारतीय समाज पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार के मुख्य वक्ता और सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामानंद यादव ने कहा कि भारतीय समाज में अंधविश्वास और पाखंड को दूर करने के लिए डॉक्टर कलाम की शिक्षाओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत है। डॉक्टर यादव ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा समझाया कि हर शख्स को वैज्ञानिक सोच के मुताबिक आचरण करना जरूरी है। ऐसा करने से समाज सुधारने के साथ साथ देश का विकास भी होगा। जो हम विद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप हमें जीवन में आचरण करना चाहिए। आज डॉक्टर कलाम साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा डॉक्टर कलाम के जन्म दिवस पर एक वेबिनार आयोजित की गई। वेबिनार का विषय डॉक्टर कलाम और भारतीय समाज, इस पर एक परिचर्चा वेबिनार द्वारा की गई। इस वेबिनार में डॉक्टर कलाम की शिक्षाओं का, उनके बताए गए मार्गों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड संस्था बहरोड और इनर व्हील क्लब के संयुक्त तत्वावधान में सामुदायिक भवन तलवाड़ में विश्व हाथ धुलाई दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम इनर व्हील क्लब अध्यक्ष अनुपमा शर्मा ने विश्व हाथ धुलाई दिवस के महत्व को बताया। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता विशाखा अग्रवाल ने स्वच्छ हाथ धुलाई के 6 चरणों के बारे में जानकारी दी। कोविड-19 से बचाव के उपाय, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। आज इनर व्हील क्लब बहरोड और ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मदर एंड चाइल्ड संस्था के संयुक्त तत्वाधान में
हैंड वॉशिंग डे जो कि ग्लोबली मनाया जाता है, यानी विश्व हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर तलवाड़ में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो कि तलवाड़ सामुदायिक भवन में किया गया, जहां पर ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट के सुपरवाइज़र सुशील वर्मा जी ने सभी को इसके महत्वता के बारे में बताया और इसके सफाई के जितने चरण हैं, 6 चरण जो हमें अपनाने चाहिए उसके बारे में बताया गया। और मैंने इसमें SMS यानी कि सैनिटाइजिंग, मास्किंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान, हाथ धुलाई और सैनिटाइजिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जा रहा है उसका अवलोकन किया और साथ ही साथ ये बताया कि इन सभी चीज़ों को फॉलो करके ही हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। और आज का दिन इसीलिए महत्व रखता था कि हम सभी को हाथ धोना जो प्रॉपर 6 चरणों के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं हमें, उसके द्वारा जो तरीका बताया गया, एक प्रॉपर तरीका है असल में, एक्चुअली यू शुड फॉलो दैट, जिससे कि हम 20 से 30 सेकंड तक हाथ धोने का प्रोसेस जो है वो ख़त्म कर पाते हैं और साथ ही साथ किसी भी तरह के वायरस या संक्रमण, कीटाणु, किसी भी तरीके की बीमारी से बचने के लिए हम लोग उससे बचाव कर पाते हैं अपना। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव के निर्देशानुसार यूपी के हाथरस में दबंगों द्वारा दलित बालिका के साथ किए गए जघन्य अपराध के मामले में पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के पोस्ट कार्ड अभियान की अलवर जिले में शुरुआत की गई। इस दौरान स्थानीय अलवर जिले के प्रधान डाकघर के बाहर स्थापित लेटर बॉक्स में जिला महिला कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी के नेतृत्व में कांग्रेस की महिला नेताओं ने प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री के नाम खुले पोस्ट कार्ड पोस्ट बॉक्स में डालकर इस पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की। क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुष्मिता जी के नेतृत्व में जो पोस्ट कार्ड अभियान चलाया, क्योंकि जो हमारी महिला के साथ अत्याचार हाथरस में हुआ था उसकी इन्होंने मोदी सरकार ने उसके पक्षपात किया है, उसका बहिष्कार करने के लिए हमने पोस्ट कार्ड अभियान सुष्मिता के नेतृत्व में चलाया है। सुष्मिता जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में ये अभियान चलेगा और उसका हम बहिष्कार करके रहेंगे, मोदी सरकार को जवाब देके रहेंगे और जिनको जो पीड़िता महिला है उसको न्याय मिलना चाहिए, न्याय दिला के रहेंगे। कल से नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। नवरात्र की पूजा के लिए बाजार सज चुके हैं। शुक्रवार को पंसारी बाजार, चूड़ी मार्केट समेत अन्य बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की खासी भीड़ लगी रही। हालांकि पिछले सालों के मुकाबले अब भी खरीदारी करने वालों की संख्या काफी कम है, लेकिन लंबे समय से व्यापार में आई गिरावट के बाद व्यापार को गति मिलने से पूजा का सामान बेचने वाले और अन्य व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान एक बार फिर से लौट आई है। बाजारों में चुनरी, माला, पीतल की मूर्तियां, आरती कलश आदि पूजन से जुड़ी सामग्री की ज्यादा डिमांड है। सुबह से बिक्री शुरू हो जाती है जो शाम तक जारी रहती है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत शुक्रवार को स्काउट गाइड के द्वारा बैंडबाजों के साथ जन जागरूकता रैली निकाली गई। सीईओ स्काउट गाइड प्रमोद शर्मा ने बताया कि जन जागरूकता रैली का शुभारंभ नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता द्वारा विवेकानंद चौक से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली के माध्यम से आम जन को मास्क लगाने, 2 गज की दूरी रखने और जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया गया। रैली विवेकानंद चौक से शुरू होकर बस स्टैंड, होप सर्कस, घंटाघर, काशीराम सर्किल, भगत सिंह होते हुए वापस विवेकानंद चौक पहुंची। रैली के दौरान जगह जगह लोगों को बिना मास्क घूमते हुए पाए जाने पर मास्क भी वितरित किए गए। राजस्थान सरकार के नो मास्क नो एंट्री के तहत जो 1 महीना कार्यक्रम चलेगा, जिसमें मास्क वितरण है, अनेक प्रकार के कार्यक्रम हैं, रैलियां हैं। इसी कड़ी में आज 16 तारीख को मार्च पास्ट का कार्यक्रम है स्काउट गाइड द्वारा, जो कि एक जन जागरूकता के लिए कि हर व्यक्ति मास्क पहने, हाथ धोकर के सारे काम करें, स्वच्छता का ध्यान रखें। इस पर एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवाजी पार्क में सैनिटरी नैपकिन की उपयोगिता, रखरखाव और महत्व को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय की 9 बालिकाओं ने भाग लिया।
वेबिनार में हिवल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अलवर और मुख्यालय दिल्ली और सिंगापुर की टीम ने विद्यालय की बालिकाओं से बाला सैनिटरी नैपकिन के उपयोग को लेकर कई जरूरी जानकारी दी। वेबिनार में 9 बालिकाओं के अलावा QRG फाउंडेशन के जिला प्रभारी और विद्यालय प्रधानाचार्य सहित विद्यालय प्रभारी और सैनिटरी नैपकिन प्रभारी मौजूद रहे। मैं कर्नल निर्वाण आपकी स्कूल के अंदर आज आया हुआ हूँ एक छोटा सा वेबिनार ऑर्गेनाइज करने के लिए। इस वेबिनार का मेन मकसद है कि जो ग्रोन अप लड़कियाँ जिनको हमने कुछ दिन पहले सैनिटरी नैपकिन्स दिए थे और जिसकी लाइफ स्पैन तकरीबन 2 साल है, उनको कैसे इस्तेमाल कर रही हैं और क्या उनके लिए वाकई में बड़ी यूज़फुल हैं, इसके बारे में बात करने के लिए, लड़कियों से एक इंटरेक्शन करने के लिए, और उसके बाद अगर ये उनकी रिपोर्ट सक्सेसफुल है तो उसके बाद में इसी प्रोग्राम को द वर्ल्ड ओवर लॉन्च करने के लिए एक बड़ा प्लान है। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें, क्योंकि फिलहाल आपका मास्क ही आपके लिए वैक्सीन का काम कर रहा है। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, कम से कम 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर YouTube चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।